सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको संयुक्त व्यंजन करवाने लगी हूँ। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अभी तक आपने किए हैं स्वर व्यंजन और आज मैं करवा रही हूँ संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं पहले मैं वो बताऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। कैसे लिखना है, कैसे करने हैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अभी आपने स्वर किए थे, स्वर होते हैं अ से आहा तक, ठीक है। और व्यंजन होते हैं क से ह तक, क्लियर। लेकिन ये है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त क्या है? जिसमें दो व्यंजन इकट्ठे मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं, और दो व्यंजन जब इकट्ठे मिलते हैं तो क्या उनकी आवाज आती है, क्या वो बनते हैं, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला व्यंजन है हमारा संयुक्त व्यंजन कश। कश, क्लियर। ये कश जो है वो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। तो क्या क्या है इसमें? पहला है क, क्लियर। आधा क के नीचे जब हम ये लाइन लगाते हैं इससे पता चलता है क की आवाज जो है वो आधी है। क जो है आधी आवाज दे रहा है, क जो है वो आधा है, क्लियर। इसके बाद श, षटकोण वाला, वो भी आधा है। और इसके बाद अ, श में हर व्यंजन में अ की आवाज आती है क्योंकि हर व्यंजन में अ होता है, ठीक है। अ, नॉट आ, अ। जिन व्यंजनों के साथ मात्रा नहीं लगती उनके साथ, हर व्यंजन के साथ अ की, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ये है कि वे व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। ये जो व्यंजन है, कंसोनेंट जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो व्यंजन जो है वो किससे, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों की क्या डेफिनेशन है? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। तो कैसे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं मैं थोड़ा सा आपको समझाने लगी। जैसे क, अब आपने देखा क में आधी आवाज क की और आधी आवाज अ की आ रही है, अ, क, ठीक है। तो ये क जो है वो इज इक्वल टू कैसे होगा? क प्लस अ, आधे आवाज क की, आधी अ की, ये दोनों जब मिलेंगे तब ये पूरा क बनेगा। क्लियर है बेटा? ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ये लिखना है और उसके बाद ये जो मैं अगला पेज कराऊंगी वो करना है। तो इसी तरह आपको ये तो क्लियर हो गया कि हर व्यंजन में अ है। इसी तरह हर ये जो श है इसमें आधी आवाज क की है, आधी श षटकोण वाली है, और ये अ की, क्योंकि श में अ है। क्लियर है? क आधा, श आधा और अ, ये तीनों जब मिलते हैं तो बनता है क्ष। क्ष की क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, क्ष। क्लियर? समझ आ गई? नेक्स्ट है त्र। तो ये मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ, आपने ढंग से ये समझने हैं, आपको क्लियर होगा क्योंकि ये बेस है। जब तक ये समझ नहीं आएगा तब आपको तब तक ये पता नहीं चलेगा। आगे है त्र। त्र इज इक्वल टू, त्र किसके बराबर होता है? कौन कौन से शब्द इसमें अपनी आवाज देते हैं और किस तरह इसका, अगर कल को आपको, अभी तो नहीं, 9th 10th में वर्ण विच्छेद आएंगे, लेकिन ये बेस है, अगर आपको पता होगा तभी क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। क्लियर? तो अब इसमें क्या है? त्र, त्र में कौन कौन सी आवाज आ रही है? आधी आवाज त की है, आधी आवाज र की है, और अ। यहां देखो ये र जो है वो पदेन में लगा हुआ है। त हम ऐसे लिखते हैं और ये ऐसे ऐसे आता है त, ठीक है। ये हमने आधा कर दिया ऐसे, ये त, ये पदेन में र लगा दिया, त्र बन गया। क्लियर? यहाँ पे र अगर पदेन में होता है तो र दिखने में तो आधा है लेकिन इसकी आवाज पूरी होती है और ये पूरा होता है। पदेन में हमेशा र पूरा होता है। जैसे मैं आपको क्यों पूरा होता है, जैसे मान लिया मैंने ये
प्रेरणा लिखना है तो प्र ये जो है वो पूरा है, प आधा है जिसके साथ ये लगा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे त्र, त आधा आधा र, ये बन गया त्र और साथ में अ की आवाज आ रही है त्र, ये तीनों मिलते हैं तो त्र बनता है। क्लियर है? तो आज हम ये करेंगे क्ष त्र, फिर है ज्ञ, ज्ञ फॉर ज्ञानी, त्र से त्रिशूल, क्ष से क्षत्रिय। क्लियर? जो सिपाही होते हैं ना, क्षत्रिय होते हैं, जो राजा के टाइम पे जो लड़ाइयां लड़ते थे, क्षत्रिय होते थे उनकी फौज में सारे। ठीक है? राजा की फौज में क्षत्रिय जो है वो भाग लेते थे, तो क्षत्रिय है वो ही उसमें जाता था सेना में। तो क्षत्रिय, श से क्षत्रिय, ये क्या है त्र, ये क्या है ज्ञ। ज्ञ किन किन अक्षरों से मिलकर कौन कौन से व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है इसमें? एक है ज, ठीक है, ज आधा, फिर है य आधा, फिर है अ, और ये तीनों मिला के क्या बनता है? ज्ञ, ज्ञ। क्लियर? इन अक्षरों से मिलके ये सारे आधे आधे। अगर हम ये अ नहीं लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा, अ नहीं लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। त आधा त और र, त्र आधा ज और य, ज्ञ। लेकिन हम यहाँ पे वर्ण विच्छेद पूरा कर रहे हैं, बता रहे हैं कौन कौन से व्यंजन कैसे हैं, क्योंकि कोई भी व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता के बिना हम बोल नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो इनमें दो व्यंजन ये प्लस अ की आवाज तो आनी है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से हम बोल नहीं सकते हैं। तो अ की आवाज तो हर व्यंजन में है, ख ग म च सब में अ की आवाज आती है। जब हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो आधा अक्षर वो होता है, आधे अ की आवाज होती है। क्लियर? तभी हम जब मात्रा लगाते हैं तो अ की आवाज खत्म हो जाती है। जैसे कल को आप अभी मात्राएं पढ़ेंगे आगे, तो ये क है, जब इसको मात्रा लगेगी ये का बन जाएगा, इसमें अ की आवाज खत्म हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो ये ज्ञ, ज्ञ किसके साथ मिलके बनता है? कौन कौन से व्यंजन इसमें आते हैं? आधा ज, य और अ, ज्ञ। क्लियर? इसके बाद है श्र, श्र, तो इसमें भी र पदेन में है यानी पूरा है। श शेर वाला, तो ये श शेर वाला आधा, फिर र आधा, फिर अ, ये तीन व्यंजनों को मिलकर श्र बनता है। क्लियर है बेटा? तो ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और आपको पता होना चाहिए कि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त होता है जोड़ना, व्यंजन मीन्स व्यंजनों को जोड़ने, व्यंजनों के जुड़ने को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है? युक्त जोड़ना, संयुक्त अच्छे तरीके से जोड़ना। ठीक है? तो इसमें यहाँ पे श पे क्या आता है? आधा क आधा श अ। अगर हम कभी वर्ण विच्छेद करें तो ऐसे लिखेंगे, त्र आधा त र अ, फिर ज्ञ च आधा य अ, फिर श्र आधा श र अ, श्र। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब यही चार वर्ड आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब ये लिखने कैसे हैं ये मैं सिखाऊंगी आपको आज। तो क्ष से श्र तक, तो सबसे पहले है क्ष, सीधा वन डालना है। क्लियर? यहां से ऐसे ऊपर लेके जानी है, यहाँ सर्कल बनाना है आधे तक। ये ऊपर लेके गए, यहां से ऊपर लेके गए, इसके आधे तक सर्कल बना दिए, इस लाइन के आधे तक। फिर यहां से ऐसे मोड़ा अंदर को, ऐसे। क्लियर? यहाँ पे ये लाइन टच नहीं करनी, ऊपर ही रखनी है, इसको ऐसे सर्कल लेते हुए ऐसे इसके साथ आ जाएगा और ऊपर लाइन आ जाएगी। क्लियर? समझ आ गई? इसी तरह त्र, आप चाहो तो ये लाइनों की कंफ्यूजन आपकी मैं दूर कर देती हूँ। तो ये सर्कल आप यहां लगा लो और इसको ऐसे कर दो। ठीक है? नीचे को ले आओ और ये पूरी लाइन, और ये लाइन हमेशा ही सर्कल को टच नहीं करनी चाहिए, ये यहां से खाली होना चाहिए ऐसे, ये इसके साथ टच नहीं करनी, ऐसे। क्लियर? ऐसे ऊपर लेके गए, अंदर को फोल्ड किया, फिर अंदर को फोल्ड किया, फिर ऐसे कर दिया। क्ष। क्लियर है? इसके बाद है त्र, सीधा वन। फिर जैसे हम त लिखते हैं, ये ऊपर लेके जाना, थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके गए,
यहाँ लाइन तक ले आए, इस लाइन तक यहाँ पे ऐसे मोड़ दिया क की तरह, और नीचे वाली लाइन ऐसे नीचे टच कर दी, इसके बिल्कुल नीचे टच करनी है त्र, और ऊपर पूरी लाइन दोनों तरफ बड़ी होनी चाहिए, क्ष त्र, फिर है ज्ञ, ये देखो ऐसे, फिर ऐसे स्लीपिंग लाइन, उसके बाद यहाँ पे पीछे को सी बनानी, जैसे ज बनाते हैं ना, ज को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, ये ऊपर नहीं लेके जाना, इसके ऐसे यहाँ पे उल्टी सी बना देनी है, और यहाँ से सर्कल लेते हुए नीचे कर देना है, नीचे को ले आने लाइन से नीचे, और ऊपर दोनों तरफ लाइन, ये बन गया ज्ञ। क्लियर? ठीक है, क्ष त्र ज्ञ। फिर है श्र, श्र ऐसे सीधा बन, क्लियर, और ऐसे ही ये ऐसे ही ऊपर लेके जाना है, ऐसे ये यहां से ऐसे इस तक ऐसे लेके आना, ये नीचे लाइन टच नहीं करनी, ऊपर ही रहने देनी है, इस लाइन के सेंटर तक लेके आनी है, सेंटर तक ही रहने देनी है, नीचे नहीं लेके आनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेंसिल रख के नीचे लाइन टच करनी है इसके बराबर, क्लियर, और ऊपर फिर लाइन, लेकिन ये सर्कल को लाइन टच नहीं होनी चाहिए। ये है श्र, क्या है? श्र। और ये पूरा पेज आपने करना है क्ष त्र ज्ञ श्र। अब मैं करके बताऊंगी। सबसे पहले ऐसे लाइन लगाई, फिर यहाँ पे सर्कल बनाया, फिर इसको अंदर लेके गए, फिर ऐसे कर लिया, मोड़ दिया, और फिर ऐसे क्ष, क्लियर। इसी तरह त्र ऐसे सीधा बन, फिर ऊपर लेके गए, इसको अंदर को फोल्ड किया, यहाँ से नीचे लाइन लगाई, इसके बिल्कुल नीचे लेके आनी है और लाइन टच कर देनी है, फिर दोनों तरफ लाइन बाहर निकली, इधर भी इधर भी, त्र। क्लियर है? ये ध्यान रखना आपने बेटा, लाइन अगर हैंडराइटिंग तभी आएगी जब आप अच्छी तरह से लिखना सीखेंगे। त्र। फिर है ज्ञ, सीधा बन, उसको ऐसे स्लीपिंग लाइन लगाई, उसके बाद ये ऐसे सी बनाई ऐसे, और इसको ऐसे सर्कल लाके ऐसे नीचे कर दिया लाइन से, और ऊपर दोनों तरफ लाइन लगा दी, ये बन गया ज्ञ। क्लियर? और इसी तरह यहाँ पे ऐसे सीधा बन, इसको ऐसे ऊपर लेके गए ऐसे, और ये लाइन नीचे लगा दी, ऐसे कर दिया, ये बन गया श्र। क्या बन गया? श्र। श्र। क्लियर है? क्ष त्र ज्ञ श्र। क्लियर? फिर से एक बार फिर से लिखना सिखा रही हूँ, ढंग से फॉलो करना है। ऐसे सीधा बन, इसको ऊपर लेके जाना है, अंदर को फोल्ड करना है ऐसे, और ऊपर लाइन क्ष, फिर त्र ऐसे, ये लाइन ऐसे लेके गए अंदर को, फिर नीचे, फिर ऊपर लाइन, ठीक है, ये ऐसे त्र। फिर है ज्ञ, सीधा बन, ये यहाँ पे स्लीपिंग लाइन उल्टी सी, इसको सर्कल लगाते ऐसे नीचे को, ये बन गया ज्ञ। आगे है श्र, सीधा बन, ठीक है, यहाँ से ऊपर को लाइन, और ये यहाँ तक ही रखनी है, नीचे नहीं लेके आनी, आधे तक, और अगली लाइन नीचे लेके आनी है, और ऊपर लाइन, ये बन गया श्र। क्ष त्र ज्ञ श्र। क्लियर? समझ आ गई? तो ये आपका था संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो आपने करने हैं। तो कैसे इनको हमने पढ़ना है, ये देखो, अभी तक आपने ह किया था, आज हम करेंगे क्ष, क्ष क्षत्रिय, क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, फिर है श्र श्रमिक, आगे है अड़ और ड। ये भी मैं आपको बताने लगी हूं। आपने ट ठ की लाइन में दो वर्ड किए थे, एक किया था ड डमरू, एक किया था ढ ढोलक, लेकिन इनको और भी दो तरह से पढ़ा जाता है। क्या? जब इनके आगे ये ड है, इसके नीचे जब बिंदी लग जाती है तो ये अड़ हो जाता है, ड नहीं रहता, अड़, ते अड़, पढ़, अड़, ठीक है, पढ़, वह बुरी संगत में पड़ गया, पढ़। क्लियर?
ड़, तो इसके नीचे बिंदी आएगी, पड नहीं पढ़ा जाएगा, ड नहीं पढ़ा जाएगा, पड, पड नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, पढ़, पढ़ गया, क्लियर। और ये है ड, ढ, ये बन गया ढ, अड़, अड़, इसमें थोड़ी सी हल्की सी ह की आवाज आ रही है, हड़, ठीक है। पढ़, पढ़, पढ़ नहीं, वह बुरी संगत में पड़ गया, पढ़, पढ़ नहीं, आओ पाठ पढ़ें, पढ़, पढ़, क्लियर। दोनों में डिफरेंट है, लेकिन ये भी ढ, ढ नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़, पढ़ नहीं होगा, क्या होगा, पढ़, जब नीचे बिंदी आ जाएगी। ये ध्यान रखना है, ये भी आपने समझना है। एक पूरी लाइन इनकी आपने नीचे लिखनी है, क्लियर। यहाँ पे ये पूरी लाइन, इसके बाद ये पूरे पेज में लिखना और नीचे ये लिख लेना। ड के नीचे बिंदी लगी तो क्या बना, अड़, ढ के नीचे बिंदी लगी तो क्या बना, ढ, ठीक है, ढ, अड़, पढ़, बढ़, क्लियर। बड़ा, बड़ा, बढ़, और ये भड़, ड़, ठीक है, पढ़, बढ़, आगे बढ़, क्लियर। बड़ा, बड़ा, क्लियर। और ये वह बुरी संगत में पढ़, ड नहीं आएगा, पढ़ नहीं आएगा। अगर बिंदी नहीं होगी तो पढ़ पढ़े जाएगा, पढ़ पढ़ा जाएगा, क्लियर। ड, डमरू, ड आएगा। अगर बिंदी लग गई तो ड आ गया। इसी तरह ढ, अगर बिंदी लग गई तो ढ आ गया, ड आ गया, क्लियर। ये दोनों चीजों का आपने ध्यान रखना है और एक पूरा पेज आपने करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।